रचना जब से आई है बस रोए जा रही है, कुछ बोलती ही नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाई साहब वो क्या बोलेगी आपको? दोनों को डिसिप्लिन तोड़ने की वजह से घर भेजा गया है। किया होगा इन दोनों ने कुछ। मैं तुमसे कहता रहता हूं ना, संभालो उसे। कोई प्लान नहीं है लाइफ में, बस रचना जो करेगी दुम की तरह उसके पीछे चल पड़ेगी। आपका मतलब है कि इसमें रचना की गलती है? पता नहीं, और अब क्या फर्क पड़ता है। मैंने सोच लिया है अनु स्पोर्ट्स वोर्ट्स कुछ नहीं खेलेगी, अब वो सिर्फ पढ़ाई करेगी। और लेकिन हमें पता तो करना चाहिए कि वहां क्या हुआ। पता क्या करना है भाई साहब, अनु ने बता दिया है ना, ये लोग दोनों कैंप में रात को लेट पहुंचे, इसीलिए उन्हें वहां से भगा दिया। अनु, इधर आओ बेटा। अनु बेटा बताओ बात क्या है? अनु बेटा, हम लोग तो बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस रात क्या हुआ था। वो रात को लेट हो गए थे कैंप पहुंचने में। लेकिन क्यों पुत्र, गए कहाँ थे जो लेट आए? ठकराल अंकल के घर डिनर करने के लिए वो से टैक्सी नहीं मिली, इसलिए लेट हो गए। ओए, तुम दोनों इतनी देर तक बाहर थे अकेले? वही तो मैं कह रहा हूं, इन दोनों में अकल ही नहीं है। मिस्टर ठकराल से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे कि वो वापस आपको छुड़वा दें कैंप में? वो तो छुड़वा ही देते ना। लेकिन हमें यह भी तो जानना चाहिए कि उन्होंने रात को बच्चों को अकेले कैसे जाने दिया। हाँ बस अब यही बचा है ना कि हम मिस्टर ठकराल को फोन करके पूछे कि भाई हमारे फूल से बच्चों को आपने घर क्यों नहीं छुड़वाया। एक तो उन्होंने कैंप में एडमिशन दिलवाया, फिर घर पे डिनर पे बुलवाया, और इन दोनों ने क्या किया, वहां से निकाल दिए गए। देखिए बात यह है कि भाई साहब बात करने जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगे। अब क्या है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं, इसलिए प्लीज चलिए। अनु बच्चे रोते नहीं है, यू आर माई गुड गर्ल। देख स्कूल भी तो जाना है ना, मैं जल्दी से तेरे लिए टिफिन बना देती हूँ, तू ना जल्दी से तैयार होके आ जा, ओके? रचना तुम पहले अंदर जाओ, मैडम तुमसे बात करना चाहती हैं। अनु, अनु क्या सोच रही है? वरुण, मैं और रचना दोनों के दोनों लूजर्स हो नहीं, एक कैंप भी ठीक से नहीं पूरा कर पाए। डरो मत, सिर्फ बात करनी है तुमसे। आज हमारा मन बहुत उदास है, बल्कि दुखी। घोर निराशा हुई है जानकर कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारा फायदा किसमें है। ये जो संसार का चक्र है ना,
ये सिर्फ आदान प्रदान पर ही चलता है। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको खोना भी पड़ता है। लगातार लेते रहना, पाते जाना, ये तो खुदगर्जी है, स्वार्थ नहीं। हमने तुमसे जो वादा किया था याद है? हम अभी भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं और हमें विश्वास है कि तुम भी जल्दी ही आदान प्रदान की भाषा सीख जाओगे। बोलो। अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास बोलने के लिए। जब भी बोलना हो मुझे तो सिर्फ हाँ बोलना, नहीं तो एकदम चुप। बोलो तो हाँ, नहीं तो शांत। कल रात जो कुछ भी हुआ, इसकी जानकारी जिस किसी को भी हुई, ये इन सब के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए एकदम चुप। स्वीट गर्ल। ओए देखिए रचना उठी कि नहीं। ये लो, ये तो उठी हुई है। बेटा चल बेटा, खाना तैयार है। वो पता है आज तेरी फेवरेट पालक पनीर बनाया हुआ है। चल बेटा खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। आजा चल चल चल, शाबाश। चल बच्चा आजा। क्या बात है, आज बहुत चुपचाप है? कबीरदास जी ने कहा है कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। सब मिक्स रहना चाहिए बीबी जी। अरे आपको मालूम है, दीदी और जीजा जी एम्स्टर्डम पहुंच गए। अभी फोन आया था, बता रही थी कि वहां इतनी सर्दी है कि 2-3 जैकेट पहने हुए हैं। कितना घूमते हैं ना वो लोग। आपने बताया नहीं कि यहाँ क्या हुआ था? बात बदल दी थी। जो बात बदली जा सके उसे बदल देना चाहिए। डाल दो। हाँ, I'll call you later, yeah. Take care, sweets. Yep. Hi, Mom. Hi, Dad. पापा, ये क्या हुआ? किसी ने आपको नोचा क्या? हमें कौन नोचेगा बेटे? बरसाती कीड़ा था, चेहरे तक पहुंचता, इससे पहले ही हमने उसे झटक दिया। देवियों और सज्जनों,
रचना जो सुपर फास्ट खाना खत्म करती थी आज आधा भी खाना खत्म नहीं कर पाई। खा ले बेटा, खा ले। मैं जानता हूं रचना, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उससे तुम बहुत परेशान हो। ऐसे कैंप से निकाल देना, वही किसी का भी दिल टूट सकता है, खासकर तुम्हारे जैसी बच्ची को जिसने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं हो। इसीलिए मैंने तुमसे कुछ पूछा भी नहीं। सोचा हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा है। मुझे लगा था इस कैंप के बाद रचना यहां से किसी अच्छी जगह पर जाएगी। ओ पर कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मौके और भी आएंगे। वो तो भूल जाओ उनको। चल खाना खा। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ऐसे कैसे दो लड़कियों को वापस भेज दिया? वो कम से कम उनके पेरेंट्स को कॉल तो करना चाहिए था। उन्होंने कोई बदतमीजी भी की क्या? मैंने ही उन्हें कॉल करना चाहिए था। उनसे कहना चाहिए था कि भाई साहब आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वो वार्डन थी ना वहां, मैं उसी से बात करता हूं। नहीं, कॉल मत कीजिए। बेटा रचना, कल सुबह नए फ्लाईओवर की पूजन के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले तिवारी को फोन कर लेना। उसके भतीजे को पेट्रोल पंप दिलवाना है। जी दाऊ साहब। कल वो लड़की अन्नू घर में कैसे आ गई? दाऊ, हम तो अस्तबल में थे, घोड़े दिखाए रहे, पता नहीं कैसे निकल गई। अब हम सोचे तालाब दिशा की तरफ गई हैं। वो बार बार कह रही थी तालाब देखेंगे, तालाब देखेंगे। इस बारे में तो हम आपसे बात करने ही वाले थे, तब गलती हो गया। कल सुबह 6 बजे आ जाना। ठीक। रचना, ए रचना, ओए जॉगिंग नहीं जाना है क्या आज? ऐसे हताश नहीं होते बेटा, चल मैं जूस बनाता हूँ, उठ। मम्मी जा रही हूँ। क्या बनाया? जैम नहीं लगाया। कहाँ जा रही हो तुम? सुना नहीं कल मैंने तुमसे क्या कहा था? जाओ कपड़े बदलो और पढ़ाई करो। बट पापा, स्कूल में तो अभी टाइम है, मैं रचना से मिलाऊं। रचना से मिलना बंद कर दो। रचना की दोस्ती से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट उनकी फैमिली से रिश्ता रख के हमें आज तक कुछ नहीं मिला। बहुत कुछ सहकर मेरी बहन ने सीखा। जाओ कपड़े बदलो और पढ़ाई शुरू करो, चलो। देखिए प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए, रचना अच्छी लड़की है। चाय ले आओ। अब जॉगिंग कराना। अब देख, आज देर हुई है इसलिए हाफ राउंड ही मार लेना, ठीक है? वो देख, लगता है दूध वाला आ गया। ओए हर रोज तो इस वक्त तक तू वापस आती है। रचना, तू जरा दूध ले ले, तब तक मैं ये साफ करता हूं। हाँ बेटा। नमस्ते बिटिया। अरे रुको बिटिया,
क्या हुआ? रचना, क्या हुआ? मैं तो क्या हुआ बेटा? साहब मैं तो ये रोक रहा था, रचना, वो उठ कर जाने ही वाली थी, दूध देना बाकी था साहब, गिर गया। आप जाओ। अच्छा साहब। रचना, रचना, राहुल बेटा तुम बाहर जाओ प्लीज। रचना, रचना, रचना क्या बात है बेटा? बेटा क्या हुआ है बता। वो देख अब मैं डर गया हूं। पहले कभी ऐसे नहीं देखा तुझे, और ये तूने जो किया उसकी वजह वो नहीं हो सकती जो तुम लोग बता रहे हो। कुछ तो हुआ है रचना, बता बेटा, सोच बेटा। अब तो तुझे बताना ही होगा, और मुझे पक्का यकीन है कि कोई बात हुई है। वो कैंप में किसी ने कुछ कहा तुझसे? कोई खराब लोग थे वहां? वो तुम लोग लेट पहुंचे बेटा, रास्ते में किसी ने कुछ तुझसे? रचना क्या हुआ है बेटा? ठीक है, मैं है ना ठकराल साहब से बात करता हूं। वो होंगे बड़े आदमी, वो वही ले गए थे ना तुम लोगों को, और तुम लोग लेट पहुंचे, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। वो ही बताएंगे तुम्हारी हालत की इस वजह। बात करता हूं उनसे। वजह वही है पापा, वजह वही है। वजह वही है। मेरी ये हालत हुई है पापा, उन्होंने हमें घर में बुलाया था, मुझे और अन्नू को। हम गिर गए थे। उन्होंने अन्नू को बाहर भेज दिया, मुझे बुला के खाना बनाएंगे, खाना बना रही थी। कितना डराया उन्होंने, कितनी गंदी आंखें हैं उनकी। वो तो अंकल है ना, तो मामा अनु नहीं आनी आप सोच रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ। रचना फूट फूट कर रो रही है और मैं मुस्कुरा रही हूँ। ये मुस्कुराहट उसके दर्द पर नहीं, बल्कि उसके आंसुओं में चमकती उम्मीद पर है। हाँ, मैं उम्मीद देख रही हूँ। मुझे यकीन है कि जब ये आंसू सूखेंगे, रचना इस दुख का हर धागा तोड़कर फिर से खड़ी हो जाएगी, जिंदगी से लड़ने के लिए, जुड़ने के लिए। उसे शायद अभी नहीं दिखेगी, लेकिन मुझे इस अंधेरी रात में भी सुबह की किरण नजर आ रही है। मैं बस आपसे यही मांगूंगी कि आप दुआ करें, रचना को उसकी ताकत मिल जाए, क्योंकि उसकी लड़ाई
वे बहुत लंबी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।